गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हमारी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है। जैसा कि आप देख सकते हो, हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पेपर नंबर 2 है जो, उसकी यूनिट नंबर 4 सिंगुलरिटी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे यूनिट का नाम क्या है, सिंगुलरिटी, तो पहले देखेंगे सिंगुलरिटी होती क्या है। उससे पहले देखेंगे सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट होता क्या है? देखो, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन क्या ना हो, एनालिटिक नहीं हो, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सिंगुलर पॉइंट। देखो, पिछली यूनिट में भी हमने पढ़ा है, कोई फंक्शन है एफ जेड, जेड² प्लस 3z प्लस 6 और नीचे क्या है, z-2। ठीक है, जैसे ये कोई फंक्शन है, इस पे देखो, इस फंक्शन को कहाँ पे दिक्कत हो रही है? जैसे पीछे पढ़ा था ना हमने इंटीग्रेशन में, 2 के ऊपर क्या है ये फंक्शन। देखो, अगर z=2 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस 6 और नीचे 2 - 2 क्या आएगा, 4 प्लस 6 प्लस 6 और नीचे क्या है, 0 क्या आएगा, 16/0 मतलब इन्फिनिटी। मतलब फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं है। कहाँ है, z=2 के ऊपर क्या है फंक्शन, एनालिटिक नहीं है। ठीक है, अगर एनालिटिक नहीं है तो क्या होगा, z=2 क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट। चलो देखो, डेफिनेशन लिख लेते हैं सिंगुलर पॉइंट की। सिंगुलर पॉइंट होता क्या है, चलो डेफिनेशन क्या लिखेंगे। ए पॉइंट, कोई पॉइंट ले लेते हैं z=a, ठीक है, कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। कब कहेंगे सिंगुलर पॉइंट, इफ फंक्शन क्या होगा, नॉट एनालिटिक। कहाँ पे, नॉट एनालिटिक एट z=a। एक ऐसा पॉइंट z=a, कुछ भी हो सकता है, ए कोई भी पॉइंट है, 2, 3, 4, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन क्या हो, एनालिटिक नहीं हो, उस पॉइंट को क्या बोल देंगे, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो देखो एग्जाम्पल करते हैं। ये कोई फंक्शन है एफ जेड, z(z)(1), ठीक है। अब ये बताओ, ये फंक्शन कहाँ पे एनालिटिक होगा, कहाँ पे होगा, ये बताओ, नॉट एनालिटिक कहाँ पे होगा, z=1 के ऊपर क्या होगा, नॉट एनालिटिक। मतलब क्या है, z=1 क्या है, सिंगुलर पॉइंट। चलो एक एग्जांपल और करते हैं। कोई फंक्शन है sin z/z²। अब ये बताओ, इस फंक्शन को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, 0 पे, z=0 पे। 0 पे क्या होगा, नॉट एनालिटिक, तो 0 क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब चलो देखो आगे पढ़ते हैं, सिंगुलर पॉइंट कितने टाइप के होते हैं, ये पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट। देखो, सिंगुलर पॉइंट मेनली होते हैं 2 टाइप के। फर्स्ट क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है, सेकंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, देखो आइसोलेटेड के भी कितने टाइप होते हैं। पहली होती है रिमूवेबल, सेकंड होती है पोल, थर्ड होती है एसेंशियल।
ठीक है। नॉन आइसोलेटेड इसके कोई टाइप नहीं होते। तो देखो अब डिटेल से पढ़ते हैं। पहले तो आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड होती क्या है, बाद में इनके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज, पहले तो समझ लेते हैं फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती क्या है, कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को छोड़ के इसके नेबरहुड में, ऐसे बोल दो डिलीटेड नेबरहुड में कोई भी सिंगुलरिटी एग्जिस्ट ना करती हो, इसको छोड़ के, मतलब ये सिंगुलरिटी है, इसका डिलीटेड नेबरहुड समझते हो, इस पॉइंट को हटा दो इसके नेबरहुड में से, तो इसको हटा के बाद में जो भी बचता है नेबरहुड उसमें कोई भी सिंगुलरिटी ना हो, ठीक है, तो क्या बोल देते हैं उसको, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अगर चलो डेफिनेशन लिखते हैं फिर आगे समझाती हूँ। ए पॉइंट, कोई पॉइंट है जेड इक्वल टू ए, लगा लो यही है जेड इक्वल टू ए, ठीक है, होल्ड एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी इफ, क्या होगा, इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। 1/z है, नॉट एनालिटिक कहाँ पे है, z इक्वल टू 0 पे क्या है, नॉट एनालिटिक, ठीक है। तो z इक्वल टू 0 क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 0 कोई सिंगुलर पॉइंट होगा। अब सिंगुलर पॉइंट तो हो गया, ठीक है। अब ये भी तो देखना पड़ेगा आइसोलेटेड है या फिर नॉन आइसोलेटेड। अब देखो z इक्वल टू 0 को छोड़ के ये फंक्शन कहीं पे नॉट एनालिटिक है क्या, सिर्फ एक 0 पॉइंट है, ये z इक्वल टू 0 है, इसको छोड़ के अगर कोई भी नेबरहुड बनाते हैं, 0 को छोड़ के हर जगह क्या है फंक्शन एनालिटिक, तो क्या हो जाएगा ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। e की पावर z है और नीचे क्या है z-2, ठीक है। अब ये बताओ ये पॉइंट कहाँ पे है, नॉट एनालिटिक, z इक्वल टू 2 पे क्या है ये नॉट एनालिटिक, तो z इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा सिंगुलर पॉइंट। अब सिंगुलर पॉइंट हो गया, अब देखेंगे आइसोलेटेड है या फिर नॉन आइसोलेटेड। देखो z इक्वल टू 2, अब 2 को छोड़ के कोई भी नेबरहुड मिलेगा, डिलीटेड नेबरहुड है 2 का, उसके अंदर फंक्शन क्या है एनालिटिक, ठीक है। तो क्या होगा ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, कहाँ पे, एट z इक्वल टू 2 पे, ठीक है। अब देखो अब पढ़ते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। भी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है, देखो डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझाती हूँ। ए पॉइंट, कैसा पॉइंट, z इक्वल टू ए वेयर क्या हो नॉट एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी called नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ये तो कह रहा है जहाँ पे आइसोलेटेड नहीं हो वहाँ पे क्या होगा नॉन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड है तो क्या है आइसोलेटेड, अगर आइसोलेटेड नहीं है तो क्या बन जाएगी नॉन आइसोलेटेड। देखो समझने के लिए क्या है, कोई पॉइंट लिया, यहाँ पे क्या है, ये क्या है ना, जहाँ पे फंक्शन नॉट एनालिटिक है, मतलब ये सिंगुलर पॉइंट है, इसके नेबरहुड में इसको छोड़ के कम से कम एक सिंगुलरिटी और एग्जिस्ट हो, कितने से भी छोटा नेबरहुड लगा लो, कम से कम एक हो, ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, ठीक है। इसको पॉइंट को मतलब डिलीटेड नेबरहुड में कम से कम एक सिंगुलरिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो क्या बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। कम से कम एक बोलते हैं सिर्फ कम से कम एक, लेकिन वो होती बहुत सारी हैं, ठीक है।
कम से कम एक बोलने का मतलब है उसमें बहुत सारी सिंगुलरिटी एग्जिस्ट होंगी, ठीक है। अगर देखो डिलीटेड नेबरहुड में कोई भी सिंगुलरिटी एग्जिस्ट ना हो, डिलीटेड नेबरहुड मतलब इस सिंगुलरिटी को छोड़ के कोई भी ना हो तो क्या बोल देंगे, आइसोलेटेड। अगर देखो डिलीटेड नेबरहुड में इस सिंगुलरिटी को छोड़ के एट लीस्ट वन एग्जिस्ट करे तो क्या बोलते हैं, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है। अभी एग्जांपल देखते हैं, देखो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, 1/e⁻, क्या लिख सकते हो, e⁻, 1/z, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हो 1/sin 1/z, ठीक है। ये बाद में समझाऊंगी, जो पोल रिमूवेबल वो सारे टाइप बता दूंगी ना, अगर वो सारे समझ में आ जाएंगे ना उसके बाद ये सारे समझ में आएगी कि ये इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हो और करके, किसकी डेफिनेशन है ये, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की है ना, क्या है, ये सिंगुलर पॉइंट, भाई जो पढ़ा है वही तो लिखना है। सिंगुलर पॉइंट क्या है, कोई भी z = a लगा लो, क्या होगा, इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। कब, इफ एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ किसका, z = a का, क्या होगा उसके अंदर, कंटेन करता हुआ सिंगुलर पॉइंट को, ठीक है। वही है, ये कोई सिंगुलर पॉइंट है, इसका डिलीटेड नेबरहुड है, इसके अंदर कोई ना कोई सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट होता होगा, ठीक है। देखो अभी टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की पढ़ेंगे, पोल, रिमूवेबल एंड एसेंशियल। उससे पहले चलो कुछ डेफिनेशन देखते हैं बेसिक जो यूज होंगी। देखो एक तो यूज होती है प्रिंसिपल पार्ट, किसका, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ FZ। भाई प्रिंसिपल पार्ट होता क्या है, भाई यूनिट नंबर 3 में लॉरेंट सीरीज पढ़ी है सबने, क्या होती है लॉरेंट सीरीज, FZ क्या होता है, n = 0 से इन्फिनिटी an z माइनस z0n प्लस n = 1 से इन्फिनिटी bn z माइनस z0n-n, यही तो होती है। अब देखो लॉरेंट सीरीज में जो ये पार्ट होता है ना, ये सेकंड वाला पार्ट, इसी को क्या बोलते हैं, लिखने के लिए लिख सकते हैं कि सेकंड पार्ट या फिर लिख दो टर्म, सेकंड टर्म इन लॉरेंट सीरीज कॉल्ड प्रिंसिपल पार्ट ऑफ FZ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है। देखो चलो एक चीज़ और पढ़ते हैं, जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। तो जीरो क्या होते हैं, सिंपल में तो क्या होता है कि कोई इक्वेशन है, उसके जो रूट होते हैं ना, जो वैल्यू निकालते हैं, कोई लगा लो x² + 2x + 1 = 0, क्या है ये, स्क्वायर ही बनेगा, x + 1 का स्क्वायर, यही तो है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x = -1 तो जो ये दो वैल्यू है ना, इसी को क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन की जीरो क्या है, -1 और -1, ठीक है। डेफिनेशन में क्या लिखा रखा है, एनी वैल्यू ऑफ z फॉर विच क्या होगा, FZ = 0 कॉल्ड जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ठीक है।
वही बात है, कोई इक्वेशन है, लगा लो ये एफ एक्स की इक्वेशन है, ये एफ एक्स जीरो, एक्स की किस वैल्यू के लिए जीरो हुआ है, ये -1 और -1 के लिए जीरो है ना, तो क्या बोल देंगे इस -1 और -1 को इसका जीरोज। इसी इक्वेशन को देखो एक्स की जगह अगर जेड में लिख दें, एफ जेड क्या होगा, जेड स्क्वेयर प्लस 2z प्लस 1, ठीक है। तो एफ जेड जीरो कहाँ पे होगा, जेड स्क्वेयर प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू जीरो पे, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 -1, यही तो है। तो -1 क्या है, जीरो है, किसका, इस फंक्शन का, ठीक है। देखो आगे पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ जीरोज, ऑर्डर ऑफ जीरोज। देखो सिंपल में वे में क्या है, ऑर्डर ऑफ जीरो मतलब कोई जीरो है, जैसे -1 -1 दो बार रिपीट हुआ, तो इस जीरो का ऑर्डर क्या होगा, 2। अब कोई वैल्यू है, ये लगा लो एक्स, जेड में ही करते हैं चलो, z-2 की क्यूब, ये क्या है, एफ जेड है, ठीक है। तो एफ जेड के जीरो क्या आएंगे, एफ जेड जीरो कहाँ पे होगा, जेड इक्वल टू 2 2 और 2, ठीक है। देखो पॉइंट तो एक ही है 2, लेकिन कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जीरो, कौन से जीरो का, जेड इक्वल टू 2 का क्या होगा, इज 3, ठीक है। अब देखो कैसे लिखते हैं, इफ़ एफ ए जीरो हो, एफ का डिफ्रेंशिएशन ए पे क्या हो, जीरो हो। सिमिलरली क्या, एफ का m-1 तक डिफ्रेंशिएशन करे, ए के ऊपर वो क्या आ जाए, जीरो आए, और एफ का m टाइम डिफ्रेंशिएशन करे, वो m पे क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो आए। तो क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ एफ जेड का क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एफ जेड का क्या होगा, m, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के टाइप, ठीक है।